हाय दोस्त, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुमिरन लेक्चर्स में आपका स्वागत है। मेक योर माइंड शार्प विद सुमिरन सर। आज के इस सेशन में हम लोग सीखेंगे, चाहे वो 10th वाले हों, चाहे वो 12th वाले हों या कहीं के भी हो, प्रतिरोधों का संयोजन कैसा होता है, इस बात को हम लोग सीखेंगे और इसका वास्तविक मतलब समझेंगे और कहानी इतनी जानदार आपको सुनाएंगे कि आप उस कहानी के माध्यम से कभी भूलेंगे नहीं। बहुत ही क्रिएटिव कहानी है और आप तक मैं पहुंचाऊंगा और मैं जानता हूं कि वो कहानी आप में एकदम सेट बना लेगी, कभी वो जाएगी नहीं आपको छोड़ करके। आओ, जिस तरह तुम्हारी एक्स नहीं गई होगी, है ना। अब एक्स वाई की तरफ ध्यान नहीं देना है, ध्यान हमको किधर देना है, अपने इधर प्रतिरोधों का संयोजन। चलो भाई, प्रतिरोधों का संयोजन क्या कहलाता भाई? संयोजन मतलब होता है जोड़ना। जोड़ना क्या हो? जोड़ना। जोड़ना किसको भाई? प्रतिरोध को। प्रतिरोध का मतलब होता है कि जो धारा प्रवाह का विरोध करे वही क्या है? प्रतिरोध है ना। जो धारा प्रवाह का विरोध करे वह क्या है? प्रतिरोध है। ठीक है, जो धारा प्रवाह का विरोध करे वही प्रतिरोध है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। और एक होता आंतरिक प्रतिरोध, जिसको स्मॉल आर से दिखाते हैं। आंतरिक प्रतिरोध का मतलब होता है कि जब किसी बैटरी में हम लोग जो विद्युत अपघट्य का प्रयोग करते हैं और विद्युत अपघट्य का जब वियोजन होता है तो उसमें जो आयन चलते हैं, आयनों के चलने में जो विरोध आयन महसूस करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। वह अलग मामला है, उसको हम अलग उसकी एक मतलब स्पेसिफिक वीडियो उस पर लाएंगे आंतरिक प्रतिरोध को समझाने के लिए। खैर, उसको हम समझाएंगे, पहले यहाँ जो टॉपिक चल रहा है उसको क्लियर किया जाए, है ना। अब देखिए, प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से हो सकता है? जो 3 प्रकार होता है इसका, मैं इधर लिखूंगा। एक श्रेणी क्रम संयोजन, है ना, श्रेणी क्रम संयोजन। और क्या? एक क्या दूसरा जो होगा समांतर क्रम संयोजन। क्या चीज? समांतर क्रम संयोजन। और तीसरा जो होगा वह होगा क्या? इन दोनों को मिला देंगे जब तक क्या बन जाएगा? मिश्रित क्रम संयोजन, है ना। हो मिश्रित क्रम संयोजन। आई बात सबको समझ में? यहां तक कोई शिकवा शिकायत नहीं? कहेंगे गुरुजी भाई पूरा पढ़ाया नहीं तो कहां शिकवा शिकायत, है ना। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं। हम लोग समझते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन किसको कहेंगे, है ना। तो मैं श्रेणी क्रम संयोजन समझाने के बाद समांतर क्रम समझाऊंगा, समांतर क्रम के बाद फिर आपको क्या समझाऊंगा? मिश्रित क्रम। ठीक है, तो पहले हम लोग समझेंगे किसको? श्रेणी क्रम संयोजन। मिटाने वाला इधर है ना, ढूंढ रहा हूं मैं इसको। चलो भाई, हम लोग समझते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहेंगे। अभी मैंने बताया नहीं आपको कि श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब क्या होता है, तो इसको हम लोग समझा जाएगा, है ना। चलो पहली हेडिंग लगाते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। क्या चीज है? श्रेणी क्रम संयोजन। चलो, अब इस श्रेणी क्रम संयोजन को समझने से पहले, है ना, मैं इसका डेफिनेशन एक बार बोल दे रहा हूं। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को, है ना, उनका किसी एक प्रतिरोध का अंतिम बिंदु दूसरे प्रतिरोध के प्रथम बिंदु से जोड़ करके एक संयोजन बनाया जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, यह मार्कर है और इस मार्कर का अंतिम बिंदु मान लो यह है और इसका यह प्रारंभिक बिंदु है। अब फिर इसी मार्कर में तीसरा मार्कर मैं ऐसे लगा दे रहा हूं, देखो, तो ये क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन है। क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन है। दिखाई दे रहा है कैमरा में? ये क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन है। आई बात समझ में? कि किसी एक प्रतिरोध का अंतिम बिंदु दूसरे प्रतिरोध के कहां से? प्रारंभिक बिंदु से लगे, तो इस प्रकार का जो संयोजन होगा वो क्या होगा? श्रेणी क्रम संयोजन होगा। क्लियर है? आई बात समझ में? समांतर क्रम संयोजन कैसे कहेंगे? कि मान लीजिए प्रतिरोध है, ये तीनों मार्कर प्रतिरोध है और इनका एक प्रारंभिक सिरा किसी एक बिंदु से तथा अंतिम सिरा किसी एक बिंदु से ऐसे जोड़े, तो ये कौन सा संयोजन है? समांतर क्रम। दिखाई दे रहा है? देखो, ये कौन सा संयोजन है? समांतर क्रम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस या नो? बोलो, ये क्या है? समांतर क्रम संयोजन है। क्लियर है? ये क्या है? समांतर क्रम संयोजन। दिखाई दे रहा है? चलो, अब मैं तुमको कहानी से समझाता हूं। यह तो मान लो ऐसे समझ गए, साइंटिफिक लैंग्वेज है, लेकिन मैं तुमको एक कहानी समझाऊं। देखो, समझो बात को। मान लो एक जगह तुम खड़े हो, क्या हो? खड़े हो, वाओ,
चश्मा लगाए हो, एकदम खड़े हो, वाह शानदार तरीके से, या टिचुक टिचुक, खूब बढ़िया बकायदे खड़े हो। और मान लो आसमान से, ऐसा होगा नहीं लेकिन फिजिक्स पढ़ रहे हो, कल्पनाओं का शहर। फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं? हमारे इमेजिनेशन को कौन बढ़ाता है? फिजिक्स, है ना। केमिस्ट्री हमारे माइंड को बढ़ाती है, मैथ हमारे पेशेंस को बढ़ाता है, इसीलिए हम इंजीनियर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, देखो अब यहां से आसमान लोक से सुंदर कन्याएं उतर रही हैं। कौन उतर रहा है? सुंदर कन्या। सुंदर कन्या, इसका नाम क्या है? यस के। क्या? यस के। सुंदर कन्या 1, क्लियर है। अब मान लो फिर आसमान से दूसरी परी आ रही है, सुंदर कन्या 2, है ना। फिर आसमान से तीसरी परी आ रही है, सुंदर कन्या 3। सुंदर कन्या 1, सुंदर कन्या 2 और सुंदर कन्या 3। और आप यहां से हैं, इनको देख रहे हैं और ये सब बोली क्या? हेलो सर। क्या बोली? हेलो सर। देखो भाई, थोड़ा लेंदी लगेगा लेकिन कॉन्सेप्ट इतना तगड़ा पहुंचेगा कि आप कोई भूलोगे नहीं। मेरी बात मान लो, गारंटी है। इसको एक्सपेरिमेंट करके दिया जा रहा है ना। आई बात समझ में? समझो, थोड़ा सा कहानी इंटरेस्टेड है, समझना। ये सुंदर कन्या 1 है, सुंदर कन्या 2 है और क्या है? सुंदर कन्या 3 है। ये कहे हेलो सर, तो बोले आप क्या? यस। तो ये सब कहें कि हमको रहने के लिए क्या दीजिए? ठिकाना दीजिए। आपका दिल एकदम बाग बाग होने लगा, वाह हरियर हो गया एकदम दिल, एकदम जैसे धड़कन अगर 72 से चल रही थी तो और भी तेजी से हो गया, लगने लगा 1 मिनट में 90 और 120 चलने लगा। ऐसा होगा तो मर जाएंगे आप। तो धड़कन मत बढ़ाइएगा कभी किसी को देख करके, है ना। अब आप इस कहे कि ये सब कहे कि आप हमको ले चलिए कहाँ? अपने घर। तो आपके घर बस एक का खटोला है, वो भी बाबा वाला, बहुत लंबा चौड़ा है। ध्यान समझना, अगर कहानी समझ लिए चेला तो तुमको श्रेणी में कबो नहीं दिक्कत होगी। ये दावा है सुमिरन का, है ना। समझो कहानी को। ये मान लो आपके बाबा के जमाने वाला खटिया है। क्या है? खटिया खड़ी बिस्तरा गोल, तो बोलते हैं ना भोजपुरी में कहावत, जो भी मुहावरा, ठीक है। मान लो एक खटिया है ना। अब तुम्हारे पास एक का खटिया, एक खटिया पे इन तीनों को सुलाना है। तो तुम कहोगे ये छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी हैं, इनको यहाँ कर दिए, आप यहाँ सो जाओ। तो सुंदर कन्या, पहली सुंदर कन्या यहाँ सो गई, यह सुंदर कन्या 1 है। और यह दूसरे वालों के यहाँ सुला दिए, है ना। यह क्या है? सुंदर कन्या 2 है। और तीसरे वाले के यहाँ सुला दिए, यह सुंदर कन्या क्या है? 3, सुंदर कन्या 3, क्लियर है। अब यह तीनों सो गए, है ना। सो गई, ए जमी, सो गया ए आसमा। अब मान लो इसका नाम R1 रख देते हो तुम, इसका नाम क्या रख देते हो? R2 रख देते हो और इसका नाम R3 रख देते हो, क्लियर है। अब ये मान लीजिए डंडा वंडा हम मिटा दें और इनका पैरवा थोड़ा और बढ़ा दें, तो इनको डिस्टर्ब करेगा कि नहीं? और इनका पैर थोड़ा और बढ़ा दें, इनको डिस्टर्ब करेगा कि नहीं? तो जब किसी एक का टंगरी और दूसरे का मूड़ी, और देगा क्या? श्रेणी। क्या देगा? श्रेणी। जब मिलेगा टंगरी और मूड़ी तो क्या निकलेगा? श्रेणी। ये तुमको समझने के लिए, है ना। वो कहा नहीं गया कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना ही का सूल, है ना। हम लोग कितनी अंग्रेजी कितनी भी हिंदी पढ़ लें, कभी भी सोचेंगे अपनी निज भाषा में सोचेंगे। तो पहले भोजपुरी वाला मेथड ले लो तुम। सांस्कृतिक के लिए हम जिंदाबाद हैं यार। सांस्कृतिक में मैं 1 मिनट में चाहूँ तो डेरिवेशन मुश्किल से 2 मिनट में लगेगा, श्रेणी क्रम समांतर क्रम कर किनारे कर दूं, लेकिन नहीं, तुमको समझाना है, कॉन्सेप्ट देना है। कॉन्सेप्ट लो और साइंस का मजा भी लो, समझे चेला। आओ आगे बढ़ते हैं। तो पहले का टंगरी या दूसरे का मूड़ी देगा क्या? श्रेणी। टंगरी प्लस मूड़ी देगा क्या? श्रेणी। आई बात समझ में? आया? ठीक है। अब देखो ये R1 है, ये क्या है? R2 और ये क्या है? R3 है। तो इस प्रकार से अगर सुंदर कन्याओं का संयोजन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन बोलेंगे। आई बात समझ में? सुंदर कन्या वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये कभी मत भूलना। अब चलो मैं डेरिवेशन कराता हूं, तुमको बताता हूं। अब साइंटिफिक लैंग्वेज देता हूं, इसको यहां तक स्क्रीनशॉट ले लेना। अब साइंटिफिक लैंग्वेज क्या होता है उसको मैं बताऊंगा। आई बात समझ में? चलो देखो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, यहां तक मैं देख लूं वीडियो प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वाह, थैंक यू, वीडियो प्रॉपर चल रही है ना।
चलो। कभी कभी मेरे दिल में क्या आता है, ख्याल आता है ना? किसका ख्याल? तुम्हारा ख्याल भाई, और किसका ख्याल आएगा? चलो भाई बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बढ़ चलो मेरे देश के जवानों, है ना? तुमको बढ़ना है, बढ़ते चलो। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। बढ़ते रहो, बढ़ना जरूरी है, बढ़ोगे नहीं तो कहाँ जाओगे? आ जाओ भाई। अब देखो, मान लीजिए यहीं जा एक बैटरी लगा दिया। क्या लगा दिए? बैटरी। और कोने कोने बिजली का तार दौड़ाएंगे, कोई जवन किया नहीं, करके दिखाएंगे। करके दिखाना है ना? ठमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते, पाँव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है ना? वो है R1 है क्या है? R2 है, और है क्या है? R3 है। तुमको ये मनवा में कन्फ्यूजन चल रहा होगा, ये क्या बना रहा है फर्जी तरीके से, R1 R2 R3, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये क्या है? प्रतिरोध का सिंबल है। क्या है? सिंबल है। और श्रेणी क्रम में हम कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम का डेफिनेशन क्या होता है, ये अब तुमको साइंटिफिक रूप में हम बताएंगे। अभी तुमने टंगरी और मूड़ी वाला समझा है कि जब टंगरी और मूड़ी सटेगा तो क्या निकलेगा? श्रेणी। मतलब वहां पे एक चीज की केयर की होगी कि पहले का अंतिम बिंदु और दूसरे का प्रारंभिक बिंदु से जुड़ा है कि नहीं। ठीक है? अरे कॉन्सेप्ट को देख लो, ऐसे था ना कहानी ऐसे थी ना, ऐसे थी ना कहानी, ऐसे थी कि नहीं? आया कि नहीं? कि किसी एक का अंतिम सिरा दूसरे के प्रारंभिक बिंदु से जुड़े तो प्रतिरोधों का यह संयोजन क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। क्लियर है? अब देखो, ये तो मान लो बहुत तुमको घुमा फिरा रहा है। सीधे मानो यहां से धारा क्या बह रही है? आई। क्या बह रही है? आई। यहां धारा आई जाएगी, यहां भी धारा आई जाएगी, यहां भी धारा आई जाएगी, यहां भी धारा आई जाएगी, और यहां भी धारा आई जाएगी। एक स्पेशल पॉइंट निकल रहा है इसमें से। क्या निकल रहा है स्पेशल पॉइंट? कि प्रतिरोधों का वह संयोजन जिसमें धारा का मान नहीं बदलता है, वो क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन। क्या लिखोगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बोल। हाँ, क्या बोलेगा? प्रतिरोधों का वह संयोजन, सीधे ओरिजिनल परिभाषा दे के खत्म कहानी। प्रतिरोधों का वह संयोजन जिसमें धारा का मान, बोल, जिसमें धारा का मान, टेरी पारना मेरे साथ, जैसे तुम ऑफलाइन में पढ़ते हो, है ना? जिसमें धारा का मान नहीं बदलता है। क्या हो? मान नहीं बदलता है। क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। आ गया? डेफिनेशन क्लियर? कोनो डाउट नहीं ना? कोनो डाउट नहीं ना? समझो, वो सब नहीं कि किसी एक प्रतिरोध का अंतिम बिंदु दूसरे प्रतिरोध के प्रारंभिक बिंदु से जुड़े, तो दो तीन प्रतिरोधों को ऐसे जोड़ेंगे तो हम इसको कहेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। बस इसको बोलने का क्या मतलब है? ठीक है, ये परिभाषा एकदम परफेक्ट है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन सीधे हम बोल देंगे प्रतिरोधों का वह संयोजन जिसमें धारा का मान नहीं बदलता, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। खत्म कहानी। इसी पर हम सर्किट का सवाल भी लगाएंगे। तो बैरागी मन काहे को डरे भाई, सीधा जो डेफिनेशन है के किनारे हो जाएंगे। आई बात समझ में? ठीक है, बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ले भाई, ये क्या है? तुम्हारा भी है। अब हम कहेंगे सर कि तुल्य प्रतिरोध का इक्वेशन आ जाएगा क्या? बेटा मन में लड्डू फूटा। क्या फूटा? श्रेणी क्रम संयोजन में, है ना? श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या करिए? संयोजन में तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। अब क्या होता है तुल्य प्रतिरोध? तुल्य मतलब होता है कुल, सीधे कह दो, कीजिए। इक्विवेलेंट, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट, है ना? इक्विवेलेंट मतलब होता है तुल्य। और तुल्य मतलब होता है, तुल्य मतलब होता है टोटल। टोटल मतलब सिगरेट नहीं, कुल। समझे? बात खत्म। कुल प्रतिरोध, है ना? तो दो प्रतिरोध के लिए आता है, 3 के लिए आता है, 4 के लिए आता है, लेकिन मैक्सिमम 3 के लिए पूछता है। मैं थोड़ा देख लूं, वीडियो चल रहा है मेरा, मैं अकेले शूट कर रहा हूँ वीडियो। हाँ, एकदम चल रहा, करा कर। चल भाई आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये डेफिनेशन हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, मिटा दूं ना इसको? ठीक है, इसका मतलब लिख लो। अब श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी है हमको। तो भाई गणना करना कहूं बहुत बड़ी बात
है ना, मुश्किल से 3 लाइन का है, फालतू का दिमाग का दही नहीं बनाना हमको, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो देखो, है ना, देखो अब इसमें कभी भी संयोजन का कैलकुलेशन करते समय, कभी भी संयोजन का पीटीआर करके लिख लेना, पॉइंट टू रिमेंबर, कभी भी प्रतिरोधों का संयोजन कहीं भी हो, चाहे वो कुंडली का हो, चाहे प्रतिरोध का हो, चाहे सेल का हो, चाहे किसी का भी हो, है ना, कभी भी संयोजन में उसमें यह देखना कि कौन सा अलग है, कौन सी भौतिक राशि अलग है, जो रहेगी भौतिक राशि अलग अलग उसी पे करेंगे क्या, कैलकुलेशन। गणना किस पे करना है, जो भौतिक राशि अलग अलग रहेगी उसी पे हमको क्या करना है, गणना करना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, yes या नो, आई बात समझ में, जो भौतिक राशि अलग अलग रहेगी उसी पे हमको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो इसमें अलग क्या है, यहां से यहां तक का विभव, श्रेणी क्रम में विभव का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम में विभव का मान क्या होता है, अलग। मानो विभव यहाँ का V1 और यहाँ का मान लो क्या V2 और यहाँ का मान लो क्या V3। अब हो कौन डाउट हो नहीं। अब यहां से जो कुल विभव, टोटल विभव यही से इस विभव से यह तीनों है, तो हम लिखेंगे V बराबर क्या, V1 प्लस V2 प्लस V3। आई बात समझ, V बराबर क्या, V1 प्लस V2 प्लस V3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसके पहले तुमको ओम का नियम पढ़ा है। ओम का नियम कहता है V बराबर क्या, IR, V बराबर IR। चलो भाई, यहाँ V है, यहाँ V1 है तो IR1, V2 है तो क्या IR2 और V3 है तो IR3, क्योंकि सब में I क्या है, चल रहा है, तो I1 I2 I3 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि I1 का भी वैल्यू वही है, I2 का भी वैल्यू वही है, I3 का अगर होता तो। लेकिन जो हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में धारा का मान बदलने वाला नहीं है, श्रेणी क्रम में धारा का मान बदलने वाला नहीं है। 1 मिनट में देख लूं, वीडियो चल रहा है, हाँ चल रहा है, वाह ठीक है। चलो अब यहां लिखेंगे V बराबर IR, कोने कोने बिजली का तार दौड़ाएंगे, और कोई जमन किया नहीं करके दिखाएंगे, समझे। तो IR और यहाँ क्या, यहाँ भी लिखेंगे IR1, क्योंकि V1 में R1 है, IR2 है ना, इक्विवेलेंट, V इक्विवेलेंट लिख दो या R इक्विवेलेंट, खत्म कहानी, तुल, कुल विभव, समझे। हाँ IR2 और यहाँ जा का हो IR3, हो गया। जो सब में होता है सामन उसे करते हैं का कामन। इसमें भी I है, इसमें भी I है, इसमें भी I है, और यहाँ भी I है, VI वाली सिम नहीं, I मतलब करंट, बिजली कहती है क्या, प्यार करो मगर छुओ मत, समझे। प्यार करना है लेकिन छूना नहीं। बिजली क्या कहती है, प्यार करो मगर छुओ मत, डोंट टच माय बॉडी ओ मेरे सैया, समझे। अगर छुओगे राम नाम सत, चूरा दही मस्त, तुम्हारा काम भी जबरदस्त। इसलिए बिजली को छूने में बहुत सावधानी बरतना, न दिक्कत हो जाएगी, आना समझो। अब देखो I यहां से निकाल लो भैया, I R इक्विवेलेंट, और एजा I निकाल लो R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I क्या डिलीट, टीचुक। तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो गया, यहां तो देखें आ रहा नीचे तक, नहीं तो ऐसा है कि हम तुमको पढ़ा दे आईबा ना करें, है ना, कैमरे में। चलो R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो, R1 गुटका नहीं, R2 R3, क्लियर है। R1 R2 R3, और इसको कहेंगे हिंस प्रूव्ड, क्या हिंस प्रूव्ड इति सिद्धम। हेजा लिखेंगे हिंस माने मुर्गी, मैं मजाक बस लिखता हूँ, आप डायरेक्टली लिखिएगा हिंस प्रूव्ड, हम लिखेंगे मुर्गियाँ सिद्ध हुई, क्या हुई, मुर्गियाँ सिद्ध हुई। पेपर में लिख के मत आना, है ना, समझ में आई बात, नहीं गड़बड़ हो जाएगा कहानी। मैं तो मजाक बस लिख रहा हूँ ताकि तुम थोड़ा सा मुस्कुरा लो। अभी टॉपिक खत्म हुआ, अब हम पढ़ाएंगे समांतर क्रम संयोजन, और कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, है ना, क्योंकि आप मेरे प्रचारक हैं। अगर अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लगे तो यार डिसलाइक करो, खत्म कहानी। अगर मेरे में दम है तो मैं आगे जाऊंगा, और तुम्हारे में दम रहेगा तुम शेयर करो। अगर मैं अच्छा करूंगा तुम्हारे लिए तब, अब बुरा करूंगा तो पक्का नहीं करोगे। थैंक यू, लव यू सो मच बच्चों।